हेलो गाइस, अभी स्टार्ट होने वाली है 1600 मीटर की ट्रायल की अग्निवीर की और ये स्टार्ट हो चुकी है और देख सकते हो कि बच्चों ने जिस प्रकार से ट्रायल होती है उसी प्रकार शुरुआत में बिल्कुल उठा के चल रहे हैं। और यही कहूँगा कि 1600 मीटर की जो ट्रायल है उसमें हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए और दौड़ के अंदर अपने आप के हमेशा ये टेस्ट लेना चाहिए कि हमने 7 दिन में क्या प्रैक्टिस की, तो जिससे बच्चों को पता पड़ जाए कि आपने 7 दिन के अंदर क्या प्रैक्टिस की, आपकी बॉडी में क्या इम्प्रूव हुआ। क्योंकि ज़रूरी ये है कि इम्प्रूव होना बॉडी के अंदर हो सकता है। बच्चे बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, इम्प्रूव नहीं हो पाता है, उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर जाएंगे, अगली बार हम नेक्स्ट बार ट्रायल देंगे। तो मैं ये कहूँगा सभी बच्चों से, ट्रायल आपको रोकनी नहीं है। जब भी आपका समय होता है, जिस दिन आपका मूवमेंट, एक दिन रेस्ट करने के बाद अगले दिन आपके ट्रायल है तो ट्रायल पक्का दें। तो ध्यान रखें। हाँ, थोड़े बच्चे कम ज़रूर हैं क्योंकि बच्चों के इस टाइम ऐसे जीडी का और 12th और 10th के पेपर भी चल रहे हैं। तो इसी कहूँगा कि तो आप देख सकते हो तो पहला राउंड तकरीबन हर हमेशा तो नए बच्चे हैं और ये इनकी बहुत दिन बाद इनकी, तो इससे पहले जो दो ट्रायल हुई थी रोड पे हुई थी, तो आज इनकी पहली जो ट्रायल है वो ग्राउंड के ऊपर हो रही है। और तकरीबन पहला राउंड तो हमेशा से ऐसा होता है कि पहला राउंड तकरीबन 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर तकरीबन सभी बच्चों ने कंप्लीट कर दिया है। देख सकते हैं तो और आगे आगे क्या इम्प्रूव होगा, किस प्रकार से तीसरे राउंड चौथे राउंड में बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बहुत देखना ज़रूरी है। तो आप जो बच्चे देख रहे हैं तो जो आगे पर बच्चा दौड़ रहा है और पीछे बच्चों को कितना कम गैप है, और इसी गैप को अगर आप मेंटेन रखते होगे तो आप हमेशा ट्रायल के अंदर बहुत अच्छा करते हो। पीछे बच्चे बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हो, यही कहूँगा कि बच्चों से, और हर ट्रायल में हमेशा ही मैं ये कहता हूँ कि बच्चों से कभी आप हमेशा गैप ना होने दें। जितना आप गैप कर दोगे उतना ही गैप आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कोई भी पीछे रहने वाला नहीं है। जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है वो पीछे नहीं जाएगा। नंबर 2 पे जो बच्चा चल रहा है बहुत अच्छे चल रहा है, लेकिन फिर भी ये बच्चा आगे वाले बच्चे की एड़ी को पकड़ नहीं पा रहेगा। तो ध्यान रखना। बच्चों को ये कहूँगा कि जब भी आप कहीं दौड़ते हो तो अकेले ना दौड़े। सेकंड नंबर पोजीशन पे जो बच्चा रहता है, फर्स्ट नंबर जो बच्चा दौड़ रहा है उसकी एड़ी आपकी आंखों के सामने है। वो देख सकते हो काफ़ी लंबा गैप हो चुका है, तो इससे ये पता पड़ता है कि सेकंड नंबर जो बच्चा चल रहा है वो और पीछे अभी चला जाएगा। तो आगे जो बच्चा दौड़ रहा है देख सकते हो किस प्रकार से अपने गर्दन को बिल्कुल स्थिर रखा हुआ है और हाथों का मूवमेंट तकरीबन देखो दूसरा राउंड 2 मिनट 24 सेकंड के अंदर ख़त्म करते हुए। और यही एक होना चाहिए दूसरा राउंड जो 2 मिनट 24 सेकंड के अंदर, और बहुत बढ़िया और चलता हुआ। और तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है। और किस प्रकार से मूवमेंट को अंदर, और साथ में और अच्छा है कि जब आप प्रैक्टिस चल रही है इस प्रकार से मूवमेंट आना चाहिए और आपकी थोड़ी, जिससे आपकी रिदम बचे। लेकिन थोड़ी गर्दन को ऊपर जो चढ़ा रखा है गर्दन ना चढ़ाएं, और बिल्कुल हल्का सा शरीर को जो टाइट कर रखा है, टाइटपन है वो ना रखें। और ये हाथों को नीचे होना, इसका मतलब अभी भी थोड़ी एक्सरसाइज की कमी रहती है और इस कारण से थोड़ा रखें। ऐसे बच्चों अगर दौड़ते समय अगर आपके हाथ नीचे बीच में जा रहे हैं तो समझो कि आप थोड़ी अभी हाथों की एक्सरसाइज कम कर रहे होगी, और हाथों की एक्सरसाइज आपको अच्छी करनी है और बहुत बढ़िया। और कदमों को जो किस प्रकार से इनमें साथ रखा है सबसे बड़ी अच्छा है। कदमों का जो गैप है बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार जो बच्चे ट्रायल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा हमेशा ध्यान रखें, जितना भी हो सके अपने कदम आप स्लो दौड़े, लेकिन कदम के जो गैप है वो हमेशा हम बना के चलें। बच्चे दौड़ते समय ध्यान रखते हैं कि कई बार ऐसा हो गया वो दौड़ते बहुत तेज़ है लेकिन कदमों का जो गैप है उसको बहुत कम कर देते हैं। तो कदमों को गैप को कम ना करें। कदम जो लेग हैं वो आपके इस प्रकार से चलाएं कि आप पूरा लेग का समय ध्यान रखें कि जितना हो सके। और बहुत ही अच्छा, और तकरीबन 3 मिनट 47 सेकंड का समय हो चुका है और इन्होंने तीसरा राउंड फिनिश कर दिया है। अगर लास्ट के 1 मिनट 10 सेकंड की अगर फिनिशिंग देते हैं तो इनकी टाइमिंग तो 5 डाउन आने की चांस है। तो देखते हैं कि अगर इनकी जो फिनिशिंग है, तो बच्चों से ये कहूँगा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लास्ट का राउंड फिनिशिंग का तकरीबन आपको प्रैक्टिस में इस प्रकार से तैयार करनी है कि आप लास्ट राउंड की फिनिशिंग 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर दे सकें। तो यही होगा अग्निवीर के अंदर विशेषता जो 1600 मीटर की होती है। तकरीबन आपको लास्ट राउंड 1 मिनट 10 सेकंड 7 सेकंड में आप फिनिश करें तो आप देखोगे कि बहुत अच्छा मूवमेंट बनता है। और हम देखेंगे 1 मिनट 4 मिनट 47 इनकी टाइमिंग थी, जब इनका 3:47 में टाइमिंग थी जब इन्होंने तीसरा राउंड खत्म हुआ था। और फिर देखिए कितना टाइम लगता है। तो इस प्रकार से तो लगता है तकरीबन 1 मिनट का समय होने वाला है। और देख सकते हो 1 मिनट और लास्ट के 100 मीटर की पट्टी रह गई है। और देखते हैं टाइमिंग, तो यहाँ पर इनका 1 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है।
और बहुत हो सकता है क्लोज कर दें, और मेरे को लगता है 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर ये क्लोज कर सकते हैं। और 58, 59, 60, ये 5 मिनट कंप्लीट। 1 2 3, बहुत बढ़िया। और देख सकते हो कि फर्स्ट बच्चा और जो सेकंड बच्चा है उसमें कितना गैप हो चुका है। तो यही गैप है जो आपको कमज़ोर करता है, और इस गैप को ना होने दे। तो फर्स्ट जो बच्चा आया तो इसके लिए बहुत बढ़िया। तकरीबन आप देख सकते हो जो बच्चे फिनिशिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों की फिनिशिंग और टाइमिंग देखेंगे, तो देखते हैं कि इनकी क्या टाइमिंग आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट जो हमारी ट्रायल होगी उसमें फिर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको दौड़ना है। और अभी आप देख सकते हो टाइमिंग बच्चों की क्या है। 36, 37, 38, 39, 40। यहाँ कर फिनिशिंग, इधर आप। चल 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 47, 47, चल 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 50, चल 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 54, शाबाश शाबाश, जल्दी फिनिश कर फिनिश कर फिनिश कर। 6 शाबाश, जीता 6 2, चल 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 6 9, शाबाश 6 11, चल जल्दी आ शाबाश, चलो 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 6 17, चल तेज 6 20, शाबाश शाबाश, फिनिशिंग मारो 6 30, आजा बेटा आजा, शाबाश शाबाश 6 37, 6 37, आजा जल्दी आ, चल 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 इधर आ।